मिथिला डॉक्स, सच, रहस्य और कहानियां। बांडी आज मैथिली बात में। करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, एक ऐसी सैन्य कार्रवाई जिसकी कहानी 25 साल पुराने एक जख्म से शुरू होती है और एक ऐसे संदेश पर खत्म होती है जो आने वाले कई सालों तक गूंजता रहेगा। तारीख थी 22 अप्रैल 2025। दोपहर के करीब 1:30 बज रहे थे और जगह थी पहलगाम के खूबसूरत बैसरण घाटी, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। आप जानते हैं, वो देवदार के जंगल, सर्द हवा, चारों तरफ हरियाली, सब कुछ बेहद शांत था। और ठीक उसी शांति के बीच एक आतंकवादी एक महिला पल्लवी के पति को गोली मारता है और फिर उससे ये खौफनाक बात कहता है। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक सीधा खुल्लम खुला संदेश था। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उस दिन घाटी में असल में हुआ क्या था। वो क्या घटना थी जिसने इस पूरे ऑपरेशन को जन्म दिया। देखिए, इस हमले की जो सबसे दहला देने वाली बात थी ना, वो थी इसकी क्रूरता। आतंकवादियों ने मर्दों को लाइन में खड़ा किया और उनसे उनका धर्म पूछा। जो कलमा नहीं पढ़ पाए उन्हें एक एक कर गोली मार दी गई। ये सब सिर्फ 15 मिनट के अंदर हुआ। 300 राउंड गोलियां चली और 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। और उस दिन का जो दर्द है ना, वो इन दो कहानियों में शायद सबसे ज्यादा झलकता है। एक तरफ लेफ्टिनेंट विनय और हिमांशी थे। सोचिए, शादी को सिर्फ 6 दिन हुए थे, एक नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। और दूसरी तरफ थे आदिल हुसैन, एक लोकल घोड़ा चलाने वाले जो अपनी जान बचाकर भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने एक टूरिस्ट को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन इस हमले का जो जवाब भारत ने दिया, वो कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं, पूरे 25 साल पुरानी एक कसम में। ये कहानी असल में 25 साल पीछे जाती है। 1999 में कंधार, जब IC-814 प्लेन हाईजैक हुआ और भारत को मजबूरन मसूद अजहर जैसे खतरनाक आतंकवादी को छोड़ना पड़ा। उस रात अजीत डोभाल वहीं मौजूद थे और कहा जाता है कि उन्होंने उसी रात खुद से एक वादा किया था कि भारत फिर कभी इतना लाचार महसूस नहीं करेगा। जब 2025 में उन्होंने पहलगाम की तस्वीरें देखी तो उन्हें वही 25 साल पुराना वादा याद आ गया। और यही वो सबसे बड़ा फर्क था 1999 और 2025 के बीच। एक तरफ 1999 की वो बेबसी थी और दूसरी तरफ 2025 का एक बिल्कुल साफ आदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुनहगारों को सजा मिलेगी, उनकी कल्पना से भी बड़ी। ये कोई राजनीतिक बयान नहीं था, ये एक सीधा आदेश था। तो सवाल ये है कि जवाबी कार्रवाई की तैयारी हुई कैसे? ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल थी, एक धोखा। भारत ने एक साथ कई मोर्चों पर काम शुरू किया। एक तरफ सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, मतलब कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बनाया। और वहीं दूसरी तरफ सेना ने एक कमाल की चाल चली। उत्तर भारत में बड़े मिलिट्री अभ्यास का ऐलान कर दिया ताकि पाकिस्तान का पूरा ध्यान उस तरफ चला जाए, जबकि असली हमला तो दक्षिण से होने वाला था। इस पूरे ऑपरेशन की जो रीढ़ की हड्डी थी, वो थी हमारी इंटेलिजेंस। रॉ और NTRO ने मिलकर सैटेलाइट, ड्रोन और जमीन पर मौजूद अपने एजेंट्स की मदद से 21 आतंकी कैंपों की पहचान की। और फिर इनमें से 9 सबसे अहम ठिकानों को खुद अजीत डोभाल ने चुना। ये वो ठिकाने थे जिनका सीधा कनेक्शन पुलवामा और 26/11 जैसे पुराने हमलों से था। और फिर वो रात आई, 7 मई 2025, जब ऑपरेशन सिंदूर को आखिरकार अंजाम दिया गया। आपको यकीन नहीं होगा, ये पूरा ऑपरेशन इतनी तेजी से किया गया कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सिर्फ 25 मिनट के अंदर 9 के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। और ये कोई मामूली ठिकाने नहीं थे, निशाना सीधा आतंक की जड़ों पर था। मुजफ्फराबाद का वो कैंप जहां पहलगाम के हमलावर तैयार हुए थे, उसे उड़ाया गया। मुरीदके का मरकज तैयाबा याद है? 26/11 का हमलावर कसाब, उसकी ट्रेनिंग यहीं हुई थी। और सबसे बड़ा निशाना बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर, जहां से संसद हमले और पुलवामा की साजिश रची गई थी। लेकिन इस हमले की सबसे बड़ी चोट मसूद अजहर को व्यक्तिगत तौर पर लगी। IC-814 हाईजैक का मास्टरमाइंड अब्दुल रऊफ अजहर मारा गया और उसके साथ साथ मसूद अजहर के परिवार के कुल 10 लोग मारे गए। एक तरह से हिसाब बराबर हो रहा था। खबरों के मुताबिक हमले के बाद मसूद अजहर ने ये बात कही थी, जरा सोचिए, वही आदमी जिसे 25 साल पहले भारत को मजबूरन छोड़ना पड़ा था, आज पूरी तरह से टूट चुका था।
ये इस ऑपरेशन के गहरे असर का सबसे बड़ा सबूत था। हमले के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश जरूर की, लेकिन अब दिल्ली का संदेश और भी ज्यादा साफ और सख्त होने वाला था। बड़ी दिलचस्प बात है, ऑपरेशन से कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा था, चैन से सो जाओ, हम जाग रहे हैं। लेकिन उनका पलटवार बुरी तरह फेल हो गया। भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने उनकी एक मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। हवाई झड़प में उनके 5 फाइटर जेट्स भी गिरा दिए गए और आखिर में पाकिस्तान को फोन करके युद्ध विराम की गुहार लगानी पड़ी। इसके बाद जब भारत ने दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये तस्वीर सामने आई। भारतीय सेना से कर्नल सोफिया कुरैशी और भारतीय वायुसेना से विंग कमांडर वमिका सिंह। ये तस्वीर अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली संदेश थी। और अब बात करते हैं इस ऑपरेशन के नाम की। ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम उस सिंदूर का प्रतीक था जिसे पहलगाम की घाटी में हिमांशी नरवाल की मांग से मिटा दिया गया था। प्रधानमंत्री के शब्दों में, उन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, हमने आतंक के अड्डे उजाड़ दिए। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये उस दर्द का जवाब था। तो ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी कैंपों को तो जड़ से उखाड़ फेंका, लेकिन ये विश्लेषण एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाता है। उस विचारधारा का क्या जो इन कैंपों को जन्म देती है? आतंकवादियों को तो रोका जा सकता है, पर क्या उस सोच को रोका जा सकता है जो उन्हें बनाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना शायद अभी बाकी है।